कीटेगी में यामाज़ाकी है, ये बात तो तुम सभी को रिसेंट चैप्टर पढ़ने के बाद पता चल गई होगी। लेकिन क्या कीटेगिम के पास यूआई मोड एंड ब्लैक बोन्स है? एंड गन वर्सेस कीटे में किसके जेनेटिक्स सुपीरियर है? इन्हीं सारी चीजों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक ब्रीफ समरी। शिंगेन का है एक अंकल जिसका नाम है गेंजो यामाज़ाकी। अभी का जो शियोल है वो उसी की टेरिटरी के अंदर आता है। गेंजो के पास है यूआई मोड एंड ब्लैक बोन्स एंड उसने शिंगेन को ट्रेन कर रखा है। तो गैप्रोंग के फिस्ट गैंग बनाकर जाता है और गेंजो को हरा देता है अपनी लिमिट्स को ओवरकम करके। अभी गेंजो की थी एक बेटी जिसका नाम है रे यामाज़ाकी। तो गेंजो की मौत के बाद रे यामाज़ाकी गैप्रोंगिम के साथ एक मीटिंग करती है और उसे खाना ऑफर करती है। अब गैप्रोंगिम पूछता भी है कि मैंने तो तेरे बाप को मारा है, तो ये सब क्यों? तो रे बताती है मेरा जो बाप है वो मरते हुए भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि हम यामाज़ाकी ऐसे ही काम करते हैं। हम स्ट्रेंथ के थ्रू राज करते हैं और स्ट्रेंथ के सामने ही सबमिट करते हैं। रे देती है गैप्रोंगिम को एक ड्रिंक जिसके अंदर था पॉइजन, लेकिन ये पॉइजन एक्चुअल में बॉडी को पैरालाइज कर देता है। अब गैप्रोंगिम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गैप्रोंगिम की आइडियोलॉजी से होती है रे प्रभावित, तो उसे चाहिए गैप्रोंगिम का सीड जिससे वो एक बेबी पैदा कर सके। और तुम्हें पता है गैप्रोंगिम तो क्यों ही मना करेगा। ऑल्सो रे गैप्रोंगिम को बताती है कि तुम्हें इस बच्चे को पालने की कोई नीड नहीं है, ये सब करने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऑल्सो इस बच्चे को एडवांस में एक नाम दे दो। तो गैप्रोंगिम देता है उसे कीटेकिम नाम। और फिर इनकी होती है सेकंड मीटिंग, जो तुम्हें पता है कैसे हुई है। मैं सच बता रहा हूँ, ये पैनल्स देख के लोगों की ना जो जली है, नहीं जो लोग बोल रहे हैं ना क्या चैप्टर है पसंद नहीं आया पसंद नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इनकी जली है भाई। नहीं कोई ना, आई अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं कि क्या कीटेगिम के पास यूआई मोड एंड ब्लैक बोन्स है। सबसे पहले तो देखो कीटे है वो रे का सन है और रे जो है वो मेन ब्रांच से आती है यामाज़ाकीज़ की। जो गेंजो था वो हमारे शिंजी का डायरेक्ट ब्रदर है और शिंगेन का अंकल है। तो क्या कीटेगिम के पास ब्लैक बोन एंड यूआई मोड है? देखो स्टोरी वाइज कीटेगिम के पास यूआई मोड नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कीटे की एज 27 है। अगर उसके पास यूआई मोड होता तो अब तक वो अवेक कर चुका होता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट पीडीजे सेंसे को काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें करने की आदत है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कीटे को फ्यूचर में यूआई मोड दे दे, क्योंकि हमने ये भी देख रखा है कि कीटे कभी भी अपनी लिमिट्स तक पुश ही नहीं हुआ है, उसे अपनी लिमिट्स ही नहीं पता है। ऑल्सो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, यामाज़ाकी क्लैन में हर बंदे के पास यूआई मोड नहीं होता है। बहुत ही रेयर बच्चों के पास यूआई मोड होता है। लाइक गन के पहले के जो ब्रदर्स थे उनके पास नहीं था यूआई मोड, लेकिन हो सकता है कि कीटे के पास यूआई मोड हो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं यामाज़ाकी क्लैन में जो फ्यूचर में जाकर अपना यूआई मोड अचीव करते हैं। या फिर अगर मैं सही से बोलूं तो बर्थ के टाइम उनके पास यूआई मोड नहीं होता है, जैसे कि शिनतारो यामाज़ाकी, या फिर उनका यूआई मोड एक्टिवेट नहीं होता है। तो कीटे भी एक इस टाइप का केस हो सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, अगर कीटे के पास यूआई मोड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कीटे के पास ब्लैक बोन्स तो होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर उसके अंदर यामाज़ाकी जीन्स डालने का फायदा क्या हुआ। ये तो हो गई कीटे के यूआई मोड एंड ब्लैक बोन की बात। लेकिन अब मैं बताता हूँ एक बढ़िया डिटेल। अगर हम कीटे के पाथ को अच्छे से नोटिस करें, जो कि है वो ब्लैक कलर की डिस्पेयर की पावर, तो कहीं ना कहीं वो जो पावर है वो ओवरकम की पावर की तरह ही है। जैसे कि जो गैप्रोंगिम की कन्विक्शन पावर है उसे गैप्रोंगिम पंचेस से यूज कर सकता है, अपनी बॉडी से यूज कर सकता है, और उसे अपनी बॉडी पर कोट करके वो डिफेंसिव तरीके से भी यूज कर सकता है। और सेम कीटे की जो डिस्पेयर पावर है वो भी इसी तरीके से काम करती है। लेकिन अगर हम गैप्रोंगिम की कन्विक्शन पावर में यूआई के एसेंस डाल दे तो हमें कहीं ना कहीं परफेक्टली कीटे का पाथ मिलता है। देखो यूआई मोड में होता है ब्लैक बोन्स, उनसे मिलती है हाई ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ है, और कीटे के पाथ में क्या है, हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी एंड सुपर स्ट्रेंथ है। ऑल्सो वो ओवरकम की पावर की तरह ही काम करती है। तो हाँ, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि हमारे कीटेगिम के पास ब्लैक बोन्स हो, और अगर राइटर चाहे तो वो कीटेगिम को यूआई मोड भी दे सकता है। लेकिन क्रेजी बात तो ये है कि भाई कीटेगिम गन का कजन है, या मैं बोलूं कीटेगिम गन का बड़ा भाई है। अब बात करते हैं कीटे एंड गन में से सुपीरियर जेनेटिक्स किसके पास है। देखो जब न्यू चैप्टर आया तो काफी सारे एडिटर्स ने इस न्यू चैप्टर के रिलेटेड पोस्ट एंड एडिट्स डाली। उस टाइम पर मैंने नोटिस किया कि कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। वो ये है कि किसके जेनेटिक्स सुपीरियर है। लोग कमेंट कर रहे थे कि कीटे के जेनेटिक्स सुपीरियर है, और वहीं पर गन फैंस ये बोलकर डिफेंड कर रहे थे कि यामाज़ाकी जेनेटिक्स का होना एंड शिंगेन के जीन्स का होना बहुत ही डिफरेंट चीज
चीजें हैं, लाइक शिंगन के जो जीन्स है वो बहुत ही सुपीरियर है, उन्हें तुम नॉर्मल यामाजाकी जीन्स से कंपेयर नहीं कर सकते। तो चलो इसी पर बात करते हैं कि गन एंड कीटे में से सुपीरियर जेनेटिक्स किसके पास है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो कीटे के पास इस चीज में पलड़ा भारी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो हमारा जो कीटे है उसके पास यामाजाकी के मेन ब्रांच के जेनेटिक्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में उसमें गैप प्रोंकिम के जेनेटिक्स है। हाँ वही गैप प्रोंकिम, जिसके पास एक बहुत ही कमाल की बॉडी है और उसका ओपोनेंट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो हर बार अपने लिमिट्स को ओवरकम करके अपने ओपोनेंट को हरा देता है। वहीं पर अगर मैं गन की बात करूं तो देखो नो डाउट गन में खुद शिंगन के जीन्स है, लेकिन वहीं पर अगर हम मदर साइड की तरफ देखें तो वहां पर सोमी पार्क है, जो कि कोई स्पेशल केस नहीं है। हाँ उसने 2 मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लिया, वो बात अलग है। अब कोई ये मत बोलना कि डैनियल भी तो पार्क है, सैंक्चुअल भी तो पार्क है, तो सोमी भी तो एक पार्क हुई, तो वो एक स्पेशल केस है। नहीं, अभी तक उनका कोई भी लिंक हमें नहीं दिखाया गया है। एंड अब आता है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, क्या कीटे किम स्ट्रॉन्गेस्ट है। और मेरा ऑनेस्ट आंसर है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। लुकिज्म के जो सभी फैंस है उनको पावर स्केलिंग को लेके उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। किसी को गो किम की मूनलाइट टेक्निक्स एब्सोल्यूट लगती है, तो किसी को कीटे किम का पाथ, किसी को जेम्स ली परफेक्शन लगता है, तो फिर किसी को हमारा गन पार। इसीलिए ये चीज टोटली तुम पर डिपेंड करती है। बाय द वे वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एटलीस्ट लाइक एंड हाइप जरूर करना। सब्सक्राइब अभी के लिए नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्ट्राइक्स की वजह से रीच बहुत डाउन हो रखी है। तो इतनी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरी ऑडियंस से।